हेलो स्टूडेंट, इस सॉल्यूशन का पार्ट 2 है। पार्ट नंबर 2 है। तो लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि हम डिस्कस कर रहे थे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। तो गैसीय सॉल्यूशन हम डिस्कस कर चुके थे, लिक्विड सॉल्यूशन बता रहे थे। तो देखिए, गैस इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड। जो आगे वाले हैं दे आर सॉल्यूट एंड पीछे वाले जो है सॉल्वेंट। तो सिंपल सा मतलब ये कि ये तीनों जो हैं, देखिए लिक्विड 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 कॉमन है, तो ये क्या है हो गया आपका सॉल्वेंट। इसको दिमाग में रखिए। और ये डिफरेंट है, तो ये क्या हो गया सॉल्यूट। तो सॉल्यूट के फिजिकल स्टेट बदल रहे हैं, बट सॉल्वेंट के फिजिकल स्टेट कांस्टेंट है जब तक कि तीन आपके लिक्विड सॉल्यूशन नहीं बन जाते। अब हमने कहा गैस इन लिक्विड, गैस का लिक्विड में उपस्थित होना, इसका क्या एग्जाम्पल हो सकता है। गैस इन लिक्विड, डिजॉल्व्ड कार्बन डाइऑक्साइड या फिर O2, डिजॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड या O2। कहने का मतलब गैस है इसमें, लिक्विड में गैस का उपस्थित। अब आपको पता है कि हमें ऑक्सीजन चाहिए, सांस लेने के लिए हमें ऑक्सीजन गैस की आवश्यकता पड़ती है। उसी तरीके से जो एनिमल्स जो हैं पानी में उपस्थित हैं, एक्वाटिक एनिमल्स उनको बोलते हैं, उन्हें भी जो है ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है सांस लेने के लिए। तो वो कहाँ से ऑक्सीजन लेते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो है वो पानी में डिजॉल्व होते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन ये क्या हो गए आपके, ये गैस हैं जो पानी में घुले हुए। तो किस टाइप का सोल्यूशन बन गया, गैस इन लिक्विड। अब लिक्विड इन लिक्विड, इसके अलावा गैस इन लिक्विड आप ले सकते हैं जो आप कोल्ड ड्रिंक वगैरह यूज करते हैं। तो कोल्ड ड्रिंक में भी देखेंगे आप, उसमें लिक्विड में कार्बन डाइऑक्साइड गैस घुली होती। तो यहाँ पर आपका कोल्ड ड्रिंक भी एग्जाम्पल हो सकता है। कोल्ड ड्रिंक भी जो है आपका एग्जाम्पल है किसका, गैस इन लिक्विड। क्योंकि जैसे ही आप कोल्ड ड्रिंक की बॉटल खोलते हैं तो देखते हैं कि बबल्स निकलते हैं। वो बबल्स किसके होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के। तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरी हुई होती है कोल्ड ड्रिंक में। तो गैस आपका गैस इन लिक्विड का एग्जाम्पल ये भी है। अब लिक्विड इन लिक्विड का सिंपल सा मतलब है कि दोनों ही आपके सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों ही लिक्विड हो। तो जैसे आप मिला लें, वाटर में अल्कोहल मिला लें, तो अल्कोहल जैसे हमने इथेनॉल ले लिया, इथेनॉल को पानी में डिसॉल्व कर दिया। तो देखिए अल्कोहल भी लिक्विड है और आपका वाटर भी लिक्विड है। तो लिक्विड इन लिक्विड का मतलब है कि अल्कोहल इन वाटर। उसके बाद नेक्स्ट है सॉलिड इन लिक्विड। तो सॉलिड को लिक्विड में घोलना है, तो ये तो विलयन आप बहुत ही घर पे बनाते हैं। सॉलिड इन लिक्विड वाला विलयन, नमक में पानी को डाल देना। तो NaCl, सोडियम क्लोराइड इन वाटर, सोडियम क्लोराइड इन वाटर, या सुक्रोज, चीनी, सुक्रोज इन वाटर। तो यहाँ पर सोडियम क्लोराइड और सुक्रोज आपकी सॉलिड है, और ये क्या हो गया, वाटर आपका जो है ये आपका सॉल्वेंट हो गया। कहने का मतलब सोडियम क्लोराइड के विलयन में, सिंपल सी बात है, यहीं पे ले लेते हैं, यदि सोडियम क्लोराइड इन वाटर उपस्थित है तो सोडियम क्लोराइड यहाँ पर क्या हो जाएगा, NaCl आपका सोल्यूट हो गया, इसकी क्वांटिटी कम होती है। और वाटर क्या हो जाएगा, दैट इज सॉल्वेंट हो जाएगा। नमक पानी के घोल में नमक सॉल्यूट होता है और पानी सॉल्वेंट होता है। उस तरीके से चीनी पानी के घोल में, चीनी जो है आपका शुगर वो सॉल्यूट है और वाटर जो है आपका सॉल्वेंट है। नेक्स्ट है, अब हम फिजिकल स्टेट को यहाँ पर चेंज करेंगे। किसके फिजिकल स्टेट को, सॉल्वेंट को। गैस हो गया, लिक्विड हो गया, अब क्या बन गया, सॉलिड। नेक्स्ट है सॉलिड। अब यदि आपका सॉल्वेंट सॉलिड है तो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, सॉलिड सॉल्यूशन। सॉल्यूशन आपका हो जाएगा सॉलिड सॉल्यूशन, आपका सॉलिड सॉल्यूशन हो जाएगा। लिक्विड सॉल्यूशन, गैसियस सॉल्यूशन, तीसरा हो गया सॉलिड सॉल्यूशन। अब फिजिकल स्टेट यहाँ पर चेंज करनी है। फिजिकल स्टेट सॉलिड है तो गैस हो सकता है, सॉलिड का कॉम्बिनेशन गैस के साथ। उसके बाद दूसरा लिक्विड, लिक्विड है। और आपका थर्ड वन है दैट इज गैस, लिक्विड और सॉलिड। तो क्या बन गया, देखिए आपके कौन सॉल्यूशन बन गए, गैस इन सॉलिड। अब सॉलिड में गैस होगा, गैस इन सॉलिड। थर्ड आपका सेकंड हो जाएगा लिक्विड, लिक्विड इन सॉलिड। फिर है सॉलिड इन सॉलिड, सॉलिड इन सॉलिड। तो सिंपल सा मतलब हुआ कि गैस सॉल्यूट, सॉलिड सॉल्वेंट, लिक्विड सॉल्यूट, सॉलिड सॉल्वेंट। सॉलिड और सॉलिड दोनों ही यहाँ पर, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही क्या है आपके, सॉलिड हैं। अब आप एग्जाम्पल देख लें। एग्जाम्पल में आप देखेंगे हम क्या कह रहे हैं, गैस इन सॉलिड। तो गैस इन सॉलिड का एग्जाम्पल क्या होगा, हाइड्रोजन, सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन, सॉल्यूशन
of hydrogen, solution of hydrogen in palladium, solution of hydrogen in palladium। तो हाइड्रोजन क्या हो गया, देखिए हाइड्रोजन और पैलेडियम का विलयन, तो हाइड्रोजन गैस हो गई और पैलेडियम आपका सॉलिड, ये गैस हो गया और ये आपका मेटल है, ये क्या हो गया, सॉलिड हो गया। अब आपका आता है लिक्विड इन सॉलिड, तो लिक्विड इन सॉलिड का एग्जांपल क्या हो जाएगा, मरकरी इन जिंक या मरकरी इन गोल्ड। तो मरकरी यानी Hg, मरकरी इन जिंक, तो मरकरी एक ऐसा मेटल है जो लिक्विड में पाया जाता है और जिंक क्या है, मेटल है, सॉलिड है। तो मरकरी का जिंक में मिल जाना, तो क्या हो जाएगा, लिक्विड और सॉलिड, ये लिक्विड है, ये सॉलिड है। नेक्स्ट है आपका सॉलिड इन सॉलिड, इसका एग्जांपल एलॉय, एलॉय होते हैं, एलॉय ढेर सारे एलॉय, एलॉय का मतलब ये है कि मिक्सचर, एलॉय क्या होते हैं, मिक्स होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू मेटल्स, दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण, होमोजीनियस मिश्रण को क्या कहते हैं, एलॉय कहते हैं। जैसे कि पीतल हो गया आपका, उसमें जिंक मिला हुआ है और इसके अलावा जो है पीतल है और ढेर सारे एलॉय हैं आपके, कांसा है, ये सब जो एलॉय है सब आपके, एलॉय का मतलब होता है कि मिक्सचर ऑफ टू मेटल, सिंपल सा मतलब है मिक्सचर, कौन सा मिक्सचर, होमोजीनियस, मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू मेटल, टू और मोर देन टू मेटल, और जितने मेटल हैं सब मरकरी को छोड़ करके सब सॉलिड होते हैं, तो सॉलिड इन सॉलिड। तो ये हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। तो कितने टाइप्स के सॉल्यूशन हो गए, थ्री टाइप्स, गैसियस, लिक्विड एंड सॉलिड सॉल्यूशन। इनके पार्ट्स को देखें तो टोटल सॉल्यूशन कितने हो गए, 9 टाइप्स के हो गए, 3 गैसियस के, 3 लिक्विड के, 3 सॉलिड के हो गए। और लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, हमारा लिक्विड सॉल्यूशन, हमें पूरे सिलेबस में सिर्फ लिक्विड सॉल्यूशन को ही पढ़ना है, कहने का मतलब गैस इन लिक्विड, लिक्विड इन गैस, सॉलिड इन गैस, मेनली हमें इसी पर डिस्कस करना है। नेक्स्ट हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन, ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट की मात्रा, कंसंट्रेशन क्या होता है कि सॉल्यूशन में सोल्यूट की कितनी मात्रा उपस्थित है, ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट, तो किसी भी सॉल्यूशन में सोल्यूट की कितनी मात्रा उपस्थित है या उसकी कितना अमाउंट उसमें उपस्थित है, उसके आधार पर सॉल्यूशन कितने, तो सिंपली आपको पता भी होगा। फर्स्ट है डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है, वो सॉल्यूशन जिसमें कि सोल्यूट की मात्रा बहुत कम होती है। तो सिंपल सा डाइल्यूट का मतलब हुआ कि अमाउंट ऑफ सोल्यूट जो है वो बहुत ही लेजर, वेरी स्मॉल अमाउंट में, बहुत ही कम अमाउंट में उपस्थित होते हैं, तो डाइल्यूट सॉल्यूशन, बस इसको आप जानते रहे। नेक्स्ट है आपका कॉन्सेंट्रेटेड, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, तो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में सोल्यूट की मात्रा जो है वो ज्यादा हो जाएगी। तो डाइल्यूट को हम देखेंगे, लिखते हैं DIL, जैसे हमने एग्जांपल ले लिया HCl, जैसे एग्जांपल हमारे पास HCl है, तो डाइल्यूट को डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट HCl का मतलब हुआ या डाइल्यूट H2SO4, या फिर आपने ले लिया डाइल्यूट HNO3, इसका मतलब ये है कि ये वो एसिड है जिसमें कि HCl बहुत कम है और वाटर बहुत ज्यादा है। तो जैसे डाइल्यूट HCl का मतलब HCl की मात्रा बहुत कम है और आपका वाटर बहुत ज्यादा है। कॉन्सेंट्रेटेड को कैसे लिख सकते हैं आप, जैसे इसको शॉर्ट में कॉन्क HCl, कॉन्क H2SO4, या फिर कॉन्क सांद्र, इसको डाइल्यूट, और ये कॉन्क है, इसको सांद्र भी हिंदी में बोलते हैं। ये हो गया HCl H2SO4 HNO3, इसकी मात्रा क्या होगी सॉल्यूशन में ज्यादा। HCl इसका मतलब है कॉन्सेंट्रेटेड HCl का मतलब ये है कि सॉल्यूशन में HCl की मात्रा डाइल्यूट सॉल्यूशन की तुलना में ज्यादा है। तो डाइल्यूट होगा, जैसे कहते हैं ना कि इसको डाइल्यूट कर दो, मतलब इसमें पानी मिला करके इसको, इसमें जो भी सोल्यूट है उसकी मात्रा को कम कर दीजिए। तो डाइल्यूट का मतलब है कि पानी की मात्रा ज्यादा होगी, कॉन्सेंट्रेट का मतलब है कि पानी की मात्रा कम होगी डाइल्यूट की तुलना में। अब हम नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, किस तरीके से सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को हम निकालते हैं, एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। नेक्स्ट टॉपिक है एक्सप्रेसिंग the concentration
कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन वर्ड से बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। पहले इसको दिमाग में रखिए, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन किस तरफ इंडिकेट कर रहा है, इसका क्या मतलब होता है। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का मतलब है कि अमाउंट ऑफ सोल्यूट, सिर्फ सोल्यूट की बात कर रहा है, नॉट सॉल्वेंट। अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन सॉल्यूशन, कहने का मतलब ये है कि सोल्यूट की कितनी मात्रा जो है सॉल्यूशन में उपस्थित है, ये किस तरफ इंडिकेट करता है, सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन। अगर कोई कहे या पूछा जाए कि ये सॉल्यूशन कितना कॉन्सेंट्रेटेड है या इस सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, तो कॉन्सेंट्रेशन का मतलब सिंपल सी बात क्या कर रहा है कि इस सॉल्यूशन में आपने सोल्यूट कितना मिलाया है। जैसे आप घर में नमक और पानी का घोल बनाइए या नमक और चीनी और पानी का घोल। यदि आप नमक पानी का घोल बनाते हैं और बना करके आप रख देते हैं, फिर आपसे पूछा जाता है कि भाई आपने इसमें इस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कितना है, तो दिमाग में आना चाहिए क्या पूछ रहे हैं भाई, सोडियम क्लोराइड। जैसे हमने सोडियम क्लोराइड ले लिया, सोडियम क्लोराइड इन वाटर, तो आपने क्या किया, पानी में नमक मिलाया। अब पूछ रहे हैं कि इस सॉल्यूशन जो आपने सॉल्यूशन तैयार किया है उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है। तो कहने का मतलब वो क्या पूछ रहे हैं कि आपने इस विलयन में नमक और पानी के घोल में कितना नमक मिलाया है, कितने चम्मच नमक मिलाया, 1 चम्मच मिलाया, 2 चम्मच मिलाया, कितना मिलाया। या वो पूछते हैं कि भाई आप जो है सिंपली पूछेंगे कि आपने पानी में कितना नमक मिलाया है। इसका मतलब वो क्या पूछ रहे हैं, उस विलयन का कॉन्सेंट्रेशन पूछ रहे हैं, क्योंकि जो सोडियम क्लोराइड है वो आपका सोल्यूट हो गया और जो वाटर है वो आपका सॉल्वेंट हो गया। तो सिंपली आप दिमाग में रखिए, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का मतलब है किसी भी सॉल्यूशन में सोल्यूट की मात्रा कितनी है ये उस तरफ इंडिकेट करता है। अब किसी भी सॉल्यूशन में कितने सोल्यूट उपस्थित हैं ये हम कैसे डिफाइन करेंगे, इसको कैसे निकालेंगे। किसी भी सॉल्यूशन में सोल्यूट की मात्रा को एक्सप्रेस करने के डिफरेंट फॉर्मूले या डिफरेंट मेथड हैं, तो इसको हम 1 by 1 देखेंगे। डिफरेंट मेथड, यहाँ पे डिफरेंट ढेर सारे मेथड हैं, डिफरेंट मेथड्स हैं, डिफरेंट टर्म्स हैं। तो फर्स्ट है हमारा, फर्स्ट दैट इज मास परसेंटेज। तो आपको फॉर्मूले याद रखने, इस पे न्यूमेरिकल्स आते हैं। मास परसेंटेज, तो मास परसेंटेज क्या होता है, सिंपली इसका फॉर्मूला देखेंगे, दैट इज मास परसेंटेज मास इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट या सोल्यूट का मास कितना है अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। परसेंटेज मास इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला हो गया परसेंटेज मास का। आपको सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है और इस पे न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। तो ये हो गया, क्योंकि इस पे न्यूमेरिकल्स ही आते हैं। तो मास परसेंटेज ये भी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन निकालने का एक फॉर्मूला है। तो परसेंटेज मास इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट का विलेय का मास बटे बिलियन का मास इंटू 100। नेक्स्ट दैट इज वॉल्यूम परसेंटेज। परसेंटेज वॉल्यूम इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ये हो जाएगा परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम निकालने का, ये सेकेंड फॉर्मूला। तो सिर्फ फॉर्मूले लर्न करने हैं और इस पे न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो सोल्यूट का वॉल्यूम बटे सॉल्यूशन का वॉल्यूम इनटू 100। एंड द थर्ड है हमारा दैट इज मोलैरिटी। ये सारे फॉर्मूले कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को कंसंट्रेशन, मोलैरिटी को एक्सप्रेस करते हैं डिनोटेड बाई कैपिटल एम से डिनोट किया जाता है। तो मोलैरिटी इक्वल टू क्या होता है, दैट इज लिखेंगे फॉर्मूले, सिर्फ फॉर्मूले लर्न करने हैं। मोलैरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स
ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। क्लियर? कहने का मतलब ये है कि सॉल्यूट के मोलों की संख्या बटे या अपॉन जो है सॉल्यूशन का वॉल्यूम, सॉल्यूशन का आयतन लीटर में। अब इसी फॉर्मूले को चेंज करेंगे तो क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये आपको फॉर्मूला मिल गया। अब मोलैरिटी को कैपिटल M से इक्वल टू N क्या, नंबर ऑफ मोल्स क्या या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट को किससे डिनोट करते हैं, N से, N हो जाएगा। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर, ये सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम है, दैट इज V। अब एक चीज और, ये अब हमने बताया कि पानी सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट्स होते हैं, 2 कंपोनेंट्स होते हैं, तो हम मान लीजिए 2 कंपोनेंट ले रहे हैं A और B, और A को हम मान लेते हैं, A हमारा हो गया सोल्यूट, और B को हम मान लेते हैं सॉल्वेंट, B को हम क्या मान लेते हैं, सॉल्वेंट। अब कह रहा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा Na, क्योंकि हमने A को क्या मान रखा है, सोल्यूट मान रखा है, तो Na क्या हो जाएगा, Na नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट हो गया। अब हमने यहाँ पर कोई A या B नहीं लगाया, इसका मतलब ये क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर? अब नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स बराबर क्या होता है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट या नंबर ऑफ मोल्स बराबर वेट इन ग्राम, W वेट इन ग्राम अपॉन मोलर मास, और चूंकि सोल्यूट के लिए तो WA अपॉन MA, WA अपॉन MA, WA क्या है, वेट ऑफ, WA वेट ऑफ या गिवन वेट ऑफ, गिवन वेट, वेट ऑफ सोल्यूट, और MA क्या है, दैट इज मोलर मास, मोलर मास ऑफ सोल्यूट, ये सोल्यूट का मोलर मास है। क्लियर? अब इसको हम इस फॉर्मूले में रख देंगे, और यदि आपका वॉल्यूम जो है ml में दिया हो तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, देखिए यहाँ पर बन गया आपका M इक्वल टू WA, WA अपॉन MA इंटू V। ये तब है जबकि आपका लीटर में दिया हुआ है, यदि आपका आयतन ml में दिया हो तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, दैट इज M इक्वल टू WA इंटू 1000 अपॉन MA इंटू V। इस फॉर्मूले को, सब डेरिवेशन भूल जाइए, इस फॉर्मूले को याद रखेंगे और ये न्यूमेरिकल में यूज होगा। यहाँ पर M क्या है, मोलैरिटी, मोलैरिटी, मोलरता, WA क्या है, वेट ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट का वेट है, MA क्या है, मोलर मास, किसका, या मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास ऑफ सोल्यूट, और V क्या है, वॉल्यूम ऑफ, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का वॉल्यूम हो गया। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, यूनिट ऑफ मोलैरिटी, यूनिट, यूनिट क्या हो जाएगी, देखिए हमने क्या बताया कि ये क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो मोल को किससे, मोल की यूनिट क्या होती है, या मोलों की संख्या की यूनिट मोल है, और V की क्या होती है आपकी, ये क्या है, लीटर में है, तो क्या हो जाएगा, दैट इज मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, ये यूनिट हो गई मोलैरिटी, मोलैरिटी की। नेक्स्ट कंसंट्रेशन के लिए है फोर्थ, दैट इज मोलैरिटी, मोलैरिटी, ये क्या है आपका, मोलैरिटी, इसको डिनोटेड बाय स्मॉल m। देखिए दोनों में डिफरेंस है, वो मोलैरिता है, ये मोलैरिता है, उसको कैपिटल M से, इसको स्मॉल m से। तो देखेंगे मोलैरिटी बराबर क्या होता है, मोलैरिटी, मोलैरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, विलेय के मोलों की संख्या अपॉन वेट, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो ये हो गया आपका मोलैरिटी, मोलैरिटी। अब फॉर्मूला क्या बन जाएगा, N अपॉन ये क्या हो गया, WB,
यानी स्मॉल m इक्वल टू हो गया, और ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट तो एन ए अपॉन डब्ल्यू बी ये हो जाएगा। कहने का मतलब विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार। अब देखिए फॉर्मूले में रख देंगे, तो फॉर्मूला ml को लेते हुए तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, दैट इज m इक्वल टू सिंपली स्मॉल m इक्वल टू आपका हो जाएगा, सॉरी नहीं ठीक है ये m इक्वल टू एन ए अपॉन डब्ल्यू बी, सही है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। नेक्स्ट एन ए बराबर क्या हो जाएगा, यहीं पर एन ए बराबर हो जाएगा दैट इज आपका डब्ल्यू ए अपॉन एम ए, तो इसकी वैल्यू को यहाँ पे रख देंगे, तो क्या मिल गया, डब्ल्यू ए इंटू 1000 अपॉन एम ए इंटू डब्ल्यू बी, ये फॉर्मूला हो गया। यूनिट हो जाएगी इसकी, यूनिट क्या हो जाएगी, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, मतलब मोल और केजी में मोल पर केजी, ये आपकी यूनिट हो गई, ये फाइनल इसकी यूनिट हो जाएगी। और डब्ल्यू ए क्या है, डब्ल्यू ए दैट इज वेट ऑफ सोल्यूट का वेट, एम ए क्या है, मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास ऑफ सोल्यूट, एंड डब्ल्यू बी दैट इज वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो ये हो गया मोलैलिटी, इसको हम यहीं पर खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नॉर्मेलिटी।